नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने कहानी वाला भैया चैनल पर, जहां हम ले चलते हैं आपको शौर्य, साहस और रोमांच से भरी देवताओं और महापुरुषों की अनसुनी गाथाओं के उस अद्भुत संसार में, जहां हर कहानी एक नया रहस्य खोलती है। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। वैधानिक चेतावनी, डिस्क्लेमर। कृपया ध्यान दें, ये कहानियां केवल पौराणिक कथाओं, लोक मान्यताओं और प्राचीन ग्रंथों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य इन कथाओं के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को प्रस्तुत करना है, न कि किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इन गाथाओं को केवल मनोरंजन और ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें। दोस्तों, हम आपके लिए हर कहानी को उच्च गुणवत्ता यानी HD हाई क्वालिटी और पूर्ण रिसर्च के साथ लेकर आते हैं, और इसके लिए हमें आपका थोड़ा समर्थन चाहिए। अगर आपको ये शौर्य गाथा पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लिए लाइक का बटन दबाना बस 1 सेकंड का काम है, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है। और ऐसी ही अद्भुत रोमांचक पौराणिक कहानियां सुनते रहने के लिए कहानी वाला भैया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी यानी नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। धन्यवाद। अपने मानसिक कवच को गढ़ने के बाद आरब की अगली चुनौती थी मन की शक्ति को संचार के लिए प्रयोग करना। युद्ध में शोर होता है, धूल होती है और आदेश देना अक्सर असंभव होता है। गुरु आरण्यक जानते थे कि सच्चे समन्वय के लिए शब्दों से परे जाना आवश्यक है। आरब को सिद्धों की समागम भूमि नामक एक गुप्त तीर्थ पर भेजा गया, जहां सदियों से महान तपस्वी और योद्धा गुप्त रूप से मिलते रहे थे। तीर्थ स्थल पर आरब ने पहली बार वास्तविक अकल्पनीय शक्ति का प्रदर्शन देखा। वहां 2 महान अज्ञात योद्धा, एक पहाड़ों का ऋषि और एक समुद्रों की साधिका, आपस में साधना युद्ध कर रहे थे। आरब ने उन्हें देखा और उसकी अखंड एकाग्रता भी डगमगा गई। उन दोनों के प्रहार ऐसे थे कि तत्वों पर नियंत्रण के बावजूद आरब को लगा जैसे उसका अपना ज्ञान कुछ भी नहीं। एक पल में ऋषि ने अपने मन की शक्ति से साधिका को हजारों भ्रमित करने वाले शब्द भेजे, और साधिका ने केवल अपनी दृष्टि से उन सभी शब्दों को शून्य कर दिया। आरब ने महसूस किया कि भले ही उसके पास रुद्र धनुष और गति थी, वह अभी भी बहुत कमजोर है। ये ज्ञान उसे अहंकार से मुक्त कर गया और उसके सीखने के द्वार खोल दिए। उसी क्षण आरब ने एक युवती को देखा। वो नंदन वन के पड़ोसी शक्तिशाली सूर्यगढ़ राज्य की राजकुमारी तेजस्विनी थीं। तेजस्विनी उतनी ही शांत और दृढ़ थीं जितनी आरब, और उनकी आंखें ज्ञान और शक्ति से भरी थीं। आरब और तेजस्विनी ने बिना कोई शब्द कहे एक दूसरे को देखा। अगले कुछ दिनों तक आरब और तेजस्विनी ने एक दूसरे के आसपास रहकर अभ्यास किया। वे दोनों किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन उनके मन का संपर्क बढ़ता गया। एक दिन गुरु आरण्यक ने दोनों को एक गुप्त परीक्षा के लिए बुलाया। उन्हें एक साथ बिना बोले काल युद्ध के एक छोटे सैन्य दल को पकड़ना था, जो देवभूमि के जंगल में पशु पक्षियों पर विष का प्रयोग करने आया था। जैसे ही उन्होंने शत्रु को देखा, तेजस्विनी ने अपनी आंखों के इशारे से आरब को बताया कि वह पूर्व दिशा में जाएगी। आरब ने तुरंत मन में सहमति दी और अपनी अदृश्य गति तकनीक से पश्चिम की ओर भागा। जब आरब को लगा कि एक सैनिक बचकर भाग रहा है, तो उसने अपनी इच्छा शक्ति को उस सैनिक पर केंद्रित किया और मन ही मन तेजस्विनी को संकेत दिया कि उसे जाल से पकड़ो, गोली से नहीं। तेजस्विनी को आरब का आदेश मिला, लेकिन उसे एक और भावना महसूस हुई, चिंता। आरब अनजाने में उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। तेजस्विनी ने भी मौन मन से उत्तर दिया, मैं सुरक्षित हूं। आरब को तुरंत पता चल गया कि तेजस्विनी के मन की बात उसके हृदय तक पहुंची है। वे दोनों बिना बोले एक दूसरे की स्थिति, योजना और भावनाओं को पूरी सटीकता से समझ रहे थे। ये शब्दों से परे समन्वय था। उन्होंने उस पूरे दल को पकड़ लिया, बिना किसी शोर के। गुरु आरण्यक ने आकर कहा, आरब, तुमने 16वीं उपलब्धि प्राप्त की। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो वह केवल भ्रम को नहीं तोड़ता, बल्कि दूसरों के मन को भी छूता है। तुमने आज केवल तकनीक नहीं सीखी, तुमने भावनात्मक तार बनाना सीखा।
अब युद्ध के मैदान में तुम्हारा मौन संवाद तुम्हारी सबसे तेज आदेश श्रृंखला होगा। आरब ने तेजस्विनी को देखा। उसकी आंखों में अब केवल योजना या ज्ञान नहीं था, बल्कि एक गहरा और अव्यक्त प्रेम भी था। आरब को पता चला कि मौन संवाद की असली शक्ति प्रेम और विश्वास में निहित है, जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। महान योद्धाओं की शक्ति देखकर आरब को अपनी अपूर्णता का बोध हुआ, जिसने उसे विनम्र बनाया। इस दौरान उसने राजकुमारी तेजस्विनी से मुलाकात की। आरब ने अपनी अखंड एकाग्रता और मानसिक कवच का उपयोग करके तेजस्विनी के साथ मौन संवाद स्थापित किया। उन्होंने सफलतापूर्वक काल युद्ध के एक गुप्त दल को बिना बोले पकड़ा। ये उपलब्धि आरब को युद्ध में पूर्ण, तीव्र और गोपनीय समन्वय की शक्ति देती है और उसके जीवन में प्रेम की एक नई धारा लाती है। आरब और राजकुमारी तेजस्विनी के बीच मौन संवाद से उपजा संबंध अब प्रेम में बदल चुका था। दोनों मिलकर देवभूमि और सूर्यगढ़ की सीमाओं पर गुप्त रूप से काल युद्ध के जासूसों को पकड़ रहे थे। उनकी जोड़ी बुद्धि और साहस, अर्थात आरब का ज्ञान और तेजस्विनी का नेतृत्व का अद्भुत संगम थी। एक गुप्त अभियान के दौरान कालयुद्ध के मायावी तांत्रिकों ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला सीधे आरब को मारने के लिए नहीं था, बल्कि उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए था। युद्ध के दौरान एक तांत्रिक ने एक प्राचीन विषैले अस्त्र को तेजस्विनी पर फेंक दिया। आरब ने अपनी अदृश्य गति से बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो अस्त्र इतना तीव्र था कि उसने तेजस्विनी को भेद दिया। वह अस्त्र न केवल विषैला था, बल्कि दैवी ऊर्जा को नष्ट करने वाला भी था। आरब ने अपनी वज्र मुष्टि का उपयोग कर उस तांत्रिक को तुरंत मार गिराया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तेजस्विनी आरब की बाहों में गिर पड़ी। आरब ने तुरंत अपनी सूर्य शक्ति और विष प्रतिरोध का उपयोग किया, लेकिन यह विष उसके नियंत्रण से बाहर था। वैद्य गुरु चरक ने आरब को आखिरी होप दी। पुत्र, इस विष का एक ही उपचार है, हिमालय की सबसे ऊंची, सबसे गुप्त चोटी पर उगने वाली संजीवनी बूटी। यह बूटी मृतप्राय व्यक्ति को भी जीवन दे सकती है, लेकिन इसे 96 घंटे के भीतर लाना होगा। वहां पहुंचने में ही अथक प्रयास करने पड़ेंगे। तुम्हें बिना विश्राम, बिना सोए, बिना खाए स्वयं को हिमालय की अमानवीय परिस्थितियों के विरुद्ध धकेलना होगा। आरब का हृदय टूट गया। तेजस्विनी की आंखों में अंतिम बार मौन संवाद की एक करुण भावना आई। जाओ आरब, हार मत मानना। संजीवनी की यात्रा आरब की अंतिम और सबसे बड़ी शारीरिक परीक्षा बनी। यह अथक शारीरिक सहनशीलता की सिद्धि थी। आरब ने अपनी पीठ पर तेजस्विनी को बांधकर पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। आरब ने अपनी अदृश्य गति का उपयोग करके पहाड़ की तलहटी तक की दूरी 12 घंटे में तय कर ली। अगले 12 घंटे तक उसने चढ़ाई शुरू कर दी। उसके शरीर का हर अंग चीख रहा था, लेकिन वह तेजस्विनी की धीमी होती धड़कन को सुन रहा था और यही उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी। जल स्तंभ साधना के बावजूद ऊंचाई पर ठंड इतनी थी कि हड्डियां जम रही थीं। आरब ने अपने तत्वों पर नियंत्रण की शक्ति का आह्वान किया और अपने चारों ओर एक सूक्ष्म ऊष्मा चक्र बनाया। उसने अखंड एकाग्रता से मन के दर्द को दबा दिया। तीसरे दिन आरब की नींद और भूख ने मानसिक भ्रम पैदा करना शुरू कर दिया। मानसिक कवच के बनने से पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन तेजस्विनी की उपस्थिति और उसके लिए किए गए न्याय का अटल निश्चय उसे मानसिक कवच प्रदान करता रहा। चौथे दिन आरब लगभग गिर चुका था। उसके पैर खून से लथपथ थे और उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थीं। उसने अपने रुद्र धनुष की प्रत्यंचा को अपने हृदय पर रखा और प्राण शक्ति का अंतिम आह्वान किया। यह शक्ति उसके भीतर से निकली और उसे आगे धकेलती रही। 95वें घंटे में आरब शिखर पर पहुंचा। वहां एक दिव्य प्रकाश में संजीवनी बूटी दमक रही थी। आरब ने बूटी को तोड़ा और तुरंत उसका रस तेजस्विनी के मुख में डाला। जैसे ही रस ने काम किया, तेजस्विनी के शरीर की विषाक्तता कम होने लगी और उसकी सांसें और धड़कनें फिर से सामान्य होने लगी। आरब बूटी की शक्ति से थोड़ा पुनर्जीवित हुआ। वो जानता था कि उसने 96 घंटे के भीतर बिना हार माने अपने शरीर को उसकी परम सीमा तक धकेल दिया है।
गुरु आरण्यक, जो मौन संवाद से पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे, आरब को मौन से संदेश दिया। आरब, तुमने सिद्ध किया कि तुम्हारा शरीर केवल मांस नहीं बल्कि अथक संकल्प का बना है। इस परीक्षा में तुमने केवल प्रेम को नहीं बचाया बल्कि अपनी 17वीं उपलब्धि अथक शारीरिक सहनशीलता को भी प्राप्त किया। अब कोई भी युद्ध, चाहे वो कितने ही दिन या रात चले, तुम्हें हरा नहीं सकता। आरब ने तेजस्विनी को देखा, जो अब गहरी नींद में थी। उसने जान लिया कि सबसे बड़ी शक्ति प्रेम को बचाने के लिए की गई तपस्या है। आरब ने अपनी प्रेमिका राजकुमारी तेजस्विनी को कालयुद्ध के विषैले अस्त्र से बचाने के लिए संजीवनी बूटी की असंभव यात्रा 96 घंटे के भीतर पूरी की। इस यात्रा में उसने अपने शरीर को बिना भोजन, नींद या विश्राम के अपनी परम सीमा तक धकेल दिया। इस अग्नि परीक्षा से उसे अथक शारीरिक सहनशीलता की शक्ति प्राप्त हुई, जो उसे बिना रुके लगातार 4 दिन रात तक पूर्ण क्षमता से लड़ने में सक्षम बनाती है। संजीवनी बूटी प्राप्त करने के बाद आरब को पता था कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती अब शुरू हुई है। कालयुद्ध और उसके जासूसों को पता चल चुका है कि आरब के पास वो जीवनदायिनी औषधि है जिसे वे किसी भी कीमत पर नष्ट करना चाहेंगे। आरब ने तेजस्विनी को एक सुरक्षित गुफा में छोड़ा और अकेले ही जंगल के रास्ते से वापस लौटने लगा। संजीवनी की सुरक्षा ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। गुरु आरण्यक ने पहले ही आरब को चेताया था कि संजीवनी की सुरक्षा के लिए उसे केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा से भी लड़ना होगा। इसलिए उन्होंने आरब को वेद ज्ञान के अलावा गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली मंत्रों का एक कोश कंठस्थ कराया था। लौटते समय आरब को महसूस हुआ कि संजीवनी बूटी धीरे धीरे शक्तिहीन होती जा रही है। उसकी तीव्र श्रवण शक्ति ने बूटी के तंतुओं में एक असुर मंत्र की हल्की विनाशकारी गूंज सुनी। कालयुद्ध ने संजीवनी को नष्ट करने के लिए एक विशिष्ट काला जादू कर दिया था। आरब ने तुरंत अपनी मानसिक कवच निर्माण की शक्ति से अपनी रक्षा की, लेकिन बूटी को बचाना मुश्किल था। अचानक आरब के सामने कालयुद्ध का एक सबसे शक्तिशाली और मायावी योद्धा असुर योगी क्रूरदंत प्रकट हुआ। क्रूरदंत केवल तलवार नहीं